प्रीतम नगर। जी हाँ, ये उस परम प्यारे का नगर है, उस परम प्यारे प्रियतम का, जिन्हें हम सद्गुरु अभिलाष साहेब कहते हैं। फ़िलहाल दिवाली की चकाचौंध है, बाज़ार की गर्मी है और एक अलग लेवल की ऊर्जा है। लोग खरीदारी में लगे हैं। प्रीतम नगर सुलेम सराय का ये बाज़ार है। जीटी रोड कहलाता है ये, ग्रांट ट्रंक रोड, जो शेर शाह सूरी ने शायद 16वीं शताब्दी में जिसका निर्माण किया था, जो सबसे बड़ी लंबी सड़क है, यही प्रीतम नगर से निकल रही है। ये वो बाज़ार का इलाका है जहां हम बरसों बरस खरीदारी करते रहे हैं। केला भी खरीदना होता था तो हम यहाँ आया करते थे गुरुदेव की पूजा के लिए, और तमाम उत्सव और महोत्सव पर। तो ये बड़ा अपना जाना पहचाना प्रीतम नगर का इलाका यानी सुलेम सराय है। ख़ास तौर से बाज़ार का इलाका है। यही रोड आगे जाकर बाईं तरफ, माफ़ करिए दाईं तरफ मुड़ेंगे तो फिर प्रीतम नगर के लिए निकल जाती है। फ़िलहाल तो ये चमक दमक और बाज़ार का ये रंगीन माहौल आप देख रहे हैं। दिवाली के मौसम पर 1976 का साल रहा है, आज से 47 बरस पहले, जब यहाँ इतनी चमक दमक और इतनी हाई प्रोफाइल लाइफ नहीं थी। तब गुरुदेव जी लगभग 50 बरस पहले यहाँ आए थे और खड़ाऊ पहनकर, जी हाँ, लकड़ी का चप्पल जो संत गुरुजन पहनते हैं, खड़ाऊ, वो पहनकर गांव-गांव यहाँ कॉलोनी कॉलोनी घूमा करते थे और अपने लिए एक कुटिया तलाश रहे थे। वो अद्भुत पल रहा है। सुबह से साहब निकल जाते थे और तलाशते थे कि कहाँ जगह सही रहेगी। इससे पहले वो इस सुलेम सराय के अंदर प्रीतम नगर कॉलोनी में अयोध्या से आए थे, अपने गुरुदेव के स्थान कबीर धर्म मंदिर जैनपुर अयोध्या से। और 1976 के साल में उन्हें ये जगह मिली थी। मेरे ख्याल से जनवरी में वो सफल हुए थे। ये अपना पहचाना हुआ पेट्रोलियम, इसका मतलब है कि हम उस प्रीतम नगर के चौराहे पर आ गए हैं जहां धूमनगंज थाना है, और उसी के बाजू में ज़रा सा आप आगे जाते हैं, ये सीधे एयरफोर्स रोड कानपुर, बमरौली की रोड है जो कानपुर के लिए जाती है। एयरफोर्स रोड बमरौली कानपुर को जाती है, और यहीं से हम जब मुड़ते हैं तो ये अपना आया प्रीतम नगर का चौराहा। यहाँ पर देखिएगा कबीर मार्ग लिखा हुआ है, जिससे ऑटो रिक्शा के पीछे कबीर मार्ग बीचों बीच, यही वो जगह है जहाँ से हम सीधा प्रीतम नगर के आश्रम के लिए जाते हैं। और आज अपना और बड़ा आश्रम लगभग 5 से 6 एकड़ वाला आगे 2 किलोमीटर गंगा किनारे बना हुआ है। सुलेम सराय बाज़ार याद दिलाता हुआ यहाँ पर आप रुकते हैं तो आगे कौसाम्बी के लिए बस जाती है। आगे ही मुंडेरा मंडी है जहाँ हम सब्जी लेने के लिए जाया करते थे। जी हाँ, सब्जी के लिए जाया करते थे, बाइसिकल से साइकिल लेकर और बोरी में भरकर सब्जियाँ लाया करते थे। ये पुराना उस वक्त का माहौल रहा। अब तो तमाम सुविधाएं और तमाम गाड़ियाँ आ गई हैं, काफ़ी कुछ बदल गया है ये शहर, और यहाँ की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ, मगर वो आश्रम बदल कर भी वही है जहाँ सद्गुरु कबीर साहब का ज्ञान आज भी बांटा जा रहा है। दुनिया भर से लोग आते हैं उस आश्रम में, जिसकी वीडियो इसी चैनल पर यानी खुशहाल ज़िंदगी टीवी पर आप देख सकते हैं। कबीर पारक संस्थान प्रयागराज, ये सर्च करिए, या फिर कबीर आश्रम प्रयागराज, या फिर अभिलाष आश्रम प्रयागराज, तो अपना वो आश्रम मिलेगा जहां हम लगभग 15 साल लगातार गुरुदेव सद्गुरु अभिलाष साहब के पावन
चरण कमलों की छत्र छाया में रहे हैं। अब चूँकि दिवाली की तैयारी है इसलिए चमक दमक बढ़ती जा रही है। रोज़ रोज़ ये चमक बढ़ती जाएगी और जगह कंजेस्टेड होती जाएगी। और इस तरीके से मिठाइयों की, लाइट्स की और ये दुकान जो देवी लक्ष्मी के नाम पर बनाई जाती है, इसकी दुकान अभी सज रही है, ये बढ़ती चली जाएगी। हनुमान चौराहे पर आ गए हैं। वहाँ प्रीतम नगर के बाद हम आगे ये कौशाम्बी के लिए रोड जाती है या कानपुर कह सकते हैं। एयरफोर्स बमरबरी हवाई अड्डा भी आगे ही है और ठीक पीछे हम जाएं तो फिर वो इलाका है प्रयागराज जंक्शन का, जो तकरीबन यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर पीछे है। तो कभी भी आइए प्रयागराज जंक्शन और सीधे सुलेम सराय आ जाइए प्रीतम नगर चौराहा, जहाँ कबीर मंदिर है 1976 में स्थापित, जहाँ आजकल कबीर साहित्य और सद्गुरु अभिलाष चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल है। बढ़िया चमक, बढ़िया नज़ारा, शाम का वक्त है। दिवाली आपके दिल में होनी चाहिए, न कि इस रोशनी में। जब आपका भीतर का दिया जल जाता है तो दिवाली ही दिवाली है। आपके भीतर सब कुछ है। घर में जो माँ बहन बेटियां हैं वो लक्ष्मी हैं, उनका सम्मान करें। रुपये पैसे को भी लक्ष्मी कहा जाता है इस देश में। यदि आप सचमुच में उस धन का, रुपये का सही तरीके से निवेश करते हैं, सही जगह पर खर्च करते हैं, तो वो आपको माला माल करने वाली लक्ष्मी है। यही सबक लेनी है और सदा स्वस्थ मस्त और खुशहाल रहते हुए लगातार बने रहिए खुशहाल ज़िंदगी टीवी के साथ। और बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करिए। जाते जाते नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सबसे पहली सूचना आपको मिल जाएगी। शुक्रिया और साधुवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। दिवाली में दिवाला निकलने से बचिए और सही तरीके से, नेचुरल तरीके से दिवाली मनाइए।